प्यास रोको, प्यास बेमानी है जी, है कहाँ पानी है जी। इन अंधेरी बस्तियों में रोशनी, सुना है राजा की अगवानी है जी। यह तस्वीर है उन लोगों की जिन्होंने 4-5 दिन मेहनत करके इस घाट को बहुत ही सुंदर बनाया। करीब 3 ट्रॉली कचरा कमर से झुक झुक करके सीढ़ियों पे चढ़ के निकाला। और यह दूसरी जो राजा की सवारी आप देख रहे हैं, यह तस्वीर वाराणसी के महिला कोई सचिव हैं, जिला सचिव हैं, और आज तो कोषाध्यक्ष की गाड़ी भी दिखी वो, और देख रहे हैं पुलिसकर्मी पूरे दल बल के साथ आज सारे लोग इकट्ठे हुए और पूरा महकमा सक्रिय था। आज का दृश्य मज़ेदार था। एक आदमी पूरे सरकारी मशीनरी को कैसे लट्टू की तरह नचा सकता है, ये आपको भरोसा आना चाहिए। जन की ताकत का। पहले दिन हमने यहाँ पे झाड़ू मांगी, किसी ने झाड़ू देने से में सहयोग नहीं किया। हमें वापस अपने घर जाना पड़ा, जा कर के हम झाड़ू ले आए। हमने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई गिला नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, चुपचाप अपना काम करते रहे। और आज पूरे मंदिर परिसर में कम से कम 10 नेताजी लोग और 15 सफाई करने वाले लोग। नेताजी लोगों ने बाद में तस्वीरें खिंचवाई हैं झाड़ू लगा करके। सारा श्रेय वो लोग लेना चाहते हैं। श्रेय हमें नहीं चाहिए, आप कार्य करिए। जो लोग घरों में 10 बजे तक मीठी नींद तोड़ते थे नेस्ले के कॉफ़ी से, वो लोग 6 बजे जग करके सुबह पहुंच कैसे गए? यह महकमा सक्रिय कैसे हो गया? जनता को जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा में तोड़ करके आनंद लेने वाले नेता यहाँ आखिर आ कैसे गए? इस कूड़े के ढेर पे उनकी निगाह कैसे पड़ी? उनकी निगाह तो बस कुर्सी कुर्सी कुर्सी। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनावी राजनीति से ऊपर नेताओं की समझ जाती नहीं। जंगल में चुनाव हुआ, गायें जंगल में भाग गईं, भेड़िए गायों में तब्दील हो गए। गायों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने वाले भेड़िए थे। गायें फिर से जंगल से वापस आ गई हैं और गुस्से में हैं और इंतज़ार कर रही हैं अगले चुनाव का। चुनाव के वक्त कुछ भेड़िए गायों में तब्दील हो जाते हैं और चुनाव के बाद फिर से वो भेड़िए बन जाते हैं। जो छोटे मोटे बंदर हैं वो तो डरते रहते हैं। जो मोटे ताजे लंगूर हैं वो चढ़ के कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और छोटे बंदरों पे शासन करते हैं। छोटी बंदर है जनता, उन्हें तोड़ते हैं, हर तरीके से तोड़ते हैं। केवल जनमानस अगर तैयार हो जाए तो इनकी जड़ें हिल जाएं। आखिर ये हमारे नौकर हैं, जनता मालिक है, इन्हें किसी ने मालिक बनाया नहीं, ये अपने मर्जी के मालिक हैं। इनकी फ्लीट चलेगी गाड़ियों की, पीछे पीछे जनता दौड़ेगी। सबको पता है रैलियों में कैसे लोग इकट्ठे होते हैं। रैलियों में दारू पिला करके भाड़े पे 400-400 रुपये दे करके गांव-गांव से लोग ठूस करके लाए जाते हैं, सिर्फ संख्या बल दिखाने के लिए। घाट अत्यंत सुंदर हुआ, आज काफ़ी काम हुआ और अच्छा लगा। हम लोगों ने, पूरी टीम ने काम किया, लेकिन उसके बाद पूरा सरकारी महकमा धीरे धीरे हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम लोग एलियन हैं। शुरू में तो हम लोगों ने कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की, किसी ने विरोध भी नहीं किया, लेकिन शायद ये सोशल मीडिया से जाने से ये थोड़े हलचल हुई है और इनको अपनी कुर्सियां डगमगाई हुई लगी होंगी, या चेहरे पे जो इनके कालिख पुती हुई है ये खुद को इनकी दिखती नहीं। और अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, जो कवि हैं धूमिल जी के जन्मदिन के दिन वहाँ साहित्यकार भी इकट्ठे थे। पता नहीं किस दुर्भाग्य में उन्होंने नेताओं को भी बुला लिया था। नेता इतना कूड़ा करकट बोल रहे थे, लग रहा था कहाँ सिर पीट ले जा करके। नेताजी जब माइक पकड़ेंगे तब काँव 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 करना शुरू कर देंगे। इसलिए नेता वाली जनता, मतलब राजनीति, चुनावी राजनीति में खड़े होने वाले लोग, उनके पास बौद्धिक बल, विचार का तेज नहीं है, तपस्या का तेज नहीं है। उनके पास फॉर्च्यूनर है, पैसा है, बिजनेस है, सबको बुला करके वो अपने यहाँ खड़ा कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति, राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो आजकल चला है उसकी बात कर सकते हैं। और फिर मंदिर घर के अंदर कुछ और चलता रहता है। सुना है राम राज्य उतरा है विधायक निवास में, काजू भुनी हुई विस्की गिलास में। तो यही कहानी है, पूरी दास्तान यही है कि हमें जानना पड़ेगा, हमें उन लोगों को चुनना पड़ेगा जिनका सरोकार जनता से हो।
और जनता से सरोकार दिखता है, इनके भाषणों में, इनके शब्दों में नहीं जाना चाहिए। आज बहुत तकलीफ़ हुई, ये लोग आए, ये खुशी हुई, पूरे सरकारी महकमे को लट्टू की तरह नचा देना और यहाँ जो राजनीति के लोग हैं उनको लट्टू की तरह नचा देना, जबकि हम लोग की हैसियत कुछ है नहीं। लेकिन एक भी अच्छा कार्य आप करते हैं तो इनको शर्म आने लगती है। कार्य से नहीं, उस शीशा लेदर से जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जाती है। और किसी ने झुक करके काम में सहयोग नहीं किया। जब सारा काम हो गया तो इन्होंने बड़ी बड़ी झाड़ुआँ मंगवाई और अपना कैमरा वगैरह मंगवा लिया। पुलिस रहती ही साथ में इनके, अपना फ़ोटो वोटो खिंचाए, अब अपने ग्रुप में डालेंगे कि हम ये बने, हम वो बने। देखिए सारे लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग बाद में भी आए, कुछ मित्र ने फ़ोटो भी भेजी। तो ये बड़ा विचित्र है, बहुत मज़ेदार है ये। मतलब ये लंगूरों की बस्ती है जिसमें मोटे ताजे लंगूर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ये घाट देखिए कितना सुंदर हो गया है। अभी कूड़े का ढेर इकट्ठा है, ये भी हम ही लोग फेंकवाएंगे, ये भी बात है। 2-3 ट्रॉली कूड़ा इकट्ठा हुआ है। क्या मजाल कि नेताजी लोग और ये प्रशासन फेंकवा दे। हम ही लोग को जेसीबी ले आनी पड़ेगी, ट्रैक्टर ले आना पड़ेगा, या कोई सुन रहा हो तो शर्म लिहाज में शायद लेकर के चला जाए। लेकिन फ़ोटो खिंचवाने दांत निपोरे यहाँ ये आ जाएंगे। मुझे नहीं पता है कि इतनी अनपढ़ जाहिल जनता पे शासन करने वाले नेता कितने मूढ़ और कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इनकी आलोचना करने का मतलब है ये आप पे व्यक्तिगत हमले करेंगे। यह आदमी कौन है, पकड़ो इसको, धंधा क्या करता है, इसका पुराना इतिहास निकालो, इसको बर्बाद करो, इस पे मुकदमे डालो। ऐसे बहुत सारे लोग देश में सज़ा भोग भी रहे हैं, लेकिन माँ गंगा हैं जिनका आशीर्वाद हम लोग भीतर से महसूस करते हैं, वो आंतरिक ताकत। और दूसरी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सफाई उनको दिखी, अगले दिन में बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, मंदिर के ठीक बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ अभी उसको मैं पीएम पोर्टल पे और सीएम पोर्टल पे और डीएम सबके यहाँ भेजता हूँ कि ये बाहर जो प्लास्टिक का इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, तुम कहते हो भगवान शंकर का मंदिर है, बाहर दारू की बोतलें और प्लास्टिक और बियर सब कुछ पड़ा हुआ है, बाहर लगवाओ प्लास्टिक का कचरे के लिए। वो कोई आदमी प्लास्टिक ना फेंके, लोग अपने से मान जाए तो ठीक है, जुर्माना लगाओ। लेकिन अभी वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब तय किया है कि जितनी भी गंदगी, जितना भी सब दिखेगा, तुरंत उठा के सीएम पीएम पोर्टल पे डालिए। इनका कूड़ा उठा के इन्हीं के मुंह पे फेंकिए। जब कूड़ा इनके मुंह पे गिरेगा तब उस लीद से जागेंगे। तो लीद से जगे ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हो सकता है उन तक ये असली वीडियोज़ ना पहुँच पाएँ। ये नकली जो फ़ोटो वगैरह खिंचा के आज सुबह गए हैं, ये फेसबुक पर डाल के अपना सीना चमका रहे होंगे। असली बात कहीं और होती है और तथ्य यही है। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक 2 किलोमीटर पहले जो गौशाला है, सरकारी गौशाला, वहाँ पे लोग उग्र हो जाते हैं। वहाँ पे एक वीडियो मेरे पास है, एक मित्र ने बनाई है। पूरा गोबर और ये सब क्या नाम है, पेशाब और सब उनका चारा पानी सब जो है वो 6 घंटे तक वो पूरा सबमर्सिबल चला करके बहाते हैं गंगे में। ठीक थोड़ी दूरी पे एक गाँव है जो ऊँचाई पे है। यादव जी लोग ढोर ढंगर अब कहीं पाते नहीं, ऊपर से फेंक देते हैं ऊंचाई से। माँ जो गाय माता है उनको काफ़ी ऊंचाई से मरी हुई गाय माता को गंगा माता में फेंक दिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर तैरता हुआ ये जहर, ये पूरा फैला हुआ है। यही डेयरी फार्म और पीछे से सब गाँव वालों की गंदगी है। हमें तमीज़ नहीं है कि हम अपने नदियों को, अपने कुओं को, अपने तालाबों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी जनता को कैसे संरक्षित रखें। भगवान के पीछे भागने वाली भूखी, नंगी, अशिक्षित जनता को दिलासा दिलाने वाले ये कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ जो बैठ के अपने स्ट्रेटजी रूम में डिसाइड करते हैं कि इन्हें किस आधार पे बांटा जाए और क्या मुद्दे तलाश किया जाए। काश कि ये ज़मीन पे समाज सेवा कर सकते। गांधी को गाली देने वाले कोई भी हों, लेकिन उनके चरणों की धूल भी नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्लीट लेकर के और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के धूल उड़ाते चलते जाते हैं। आपके मुंह में आती है गाड़ियों के पीछे जाती हुई धूल। और यही ज़िंदगी में भी होता है। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां न कायदे के टीचर हैं, न कायदे का सिलेबस है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है। तो हम अभिशप्त हैं एक ऐसी सत्ता चुनने के लिए। ये हमारी ही चुनी हुई है। हर गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, दारू के ठेके खुले हुए हैं। उस जनता को दारू पिला करके हड़का लेंगे, डांट लेंगे, वोट करवा लेंगे, मुर्गा खिला करके, दारू पिला करके। और पूरी जनता, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे कुछ दूरी पर ही दारू की भट्टी है,
कुछ औरतें आई थी, बोल रही थी इसको बंद कराना है। मैंने कहा धीरे धीरे करेंगे। शूलटंकेश्वर घाट के आगे पूरी सड़क चौपट है, वहाँ दारू के ठीके कुछ 1 किलोमीटर दूरी पे फैले हुए हैं। लड़के आते हैं रात में, दारू पिए, क्या क्या करते हैं, अपराध किए, कोई मतलब है नहीं। तो क्यों लाइब्रेरी बनाएगी सरकार? लाइब्रेरी बनाएगी तो फिर उनके ऊपर सवाल उठेगी। जनता समझदार होगी तो सवाल पूछेगी। अभी तो जनता ऐसी चाहिए जो पीछे झंडा लेके दौड़े, फलाना दे नेता, ढिंगाना नेता, और भूखी मरी जनता में से कुछ लोग पुलिस में हो जाएंगे। अब पुलिस जो है मशीनरी है, रोबोट की तरह, नेताजी जो कहेंगे वो कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी जो चाहेगी नेताजी के पीछे 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 उनके तलवे चाटने हैं। तो मुझे लगता है कि जनमानस को विभाजन होने से बचना चाहिए, विभाजित होने से बचना चाहिए, और सरकारी और पूरी राजनीतिक मशीनरी को अपना नौकर मान के करना चाहिए। जनता मालिक है, आप मालिक हैं इनके, और सही तरीके से बिना विभाजित हुए कार्य करें। धन्यवाद।